नमस्कार दोस्तों, क्रीस एंड एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड यू टैट को लेकर नई अपडेट के बारे में। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड के टीचर्स को भी अलग से टैट कराने की दोस्तों तैयारी शुरू हो चुकी है। यूपी में शिक्षकों के लिए विशेष टैट परीक्षा का दोस्तों आयोजन करवाया जा रहा है। अब इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार भी अपने टीचर्स के लिए विशेष टैट परीक्षा का आयोजन दोस्तों करवा सकती है। अभी दोस्तों हाल में यूटेट के दोस्तों फॉर्म आए थे। 29 सितंबर को दोस्तों यूटेट की परीक्षा होनी है। इसमें यहाँ के जो टीचर्स हैं, सरकारी टीचर्स, उनको भी मौका दिया गया है। हालांकि सरकार का ये मानना है कि जो टीचर्स हैं उनके भविष्य को देखते हुए उनको विशेष टैट परीक्षा का आयोजन करवाया जाना चाहिए ताकि उनका भविष्य यहाँ पर सुरक्षित रहे। क्योंकि अभी हाल में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि जो सहायक अध्यापक है, चाहे प्राथमिक की बात करें चाहे एलटी की बात करें, तो इनको अगर नौकरी में बने रहना है तो दोस्तों जो टैट है वो क्लियर करना होगा। इसके लिए जो 2 वर्ष का दोस्तों यहाँ पर समय दिया गया। जिनकी 5 वर्ष की सर्विस रह गई है उनको तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रमोशन के लिए टैट जरूर करना होगा। लेकिन 5 वर्ष अगर ज़्यादा की सर्विस है तो फिर ऐसे में नौकरी में खतरा मंडरा सकता है अगर टैट क्लियर नहीं होता है तो अब दोस्तों टैट का एग्ज़ाम 29 सितंबर को होना है और आज इसको लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में शिक्षकों को अलग से टीईटी कराने की तैयारी शुरू हो चुकी है। शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों को दिए हैं प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश। यूपी करा रहा है विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा। प्रदेश में करीब 15,000 शिक्षकों के लिए दोस्तों यहाँ पर राहत की खबर है। सरकार उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड के शिक्षकों को अलग से टैट करवा सकती है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को इस मामले में अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय तदर्थ समिति के सदस्य दिगंबर सिंह नेगी के मुताबिक शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल इस मामले को लेकर डॉक्टर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से मिला और मंत्री ने रामनगर बोर्ड के सचिव विनोद ढोंडियाल व प्राथमिक शिक्षा निदेशक कुंवर सिंह को यूपी की तर्ज पर प्रस्ताव तैयार कर शासन में भेजने के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों के मुताबिक एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि कक्षा 1 से 8वीं तक के शिक्षकों को टैट करना अनिवार्य होगा। अब शिक्षकों के मुताबिक इस अधिसूचना के बाद सभी शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण हैं, लेकिन इससे पहले के जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है विभाग में वो समय की सेवा शर्तें थी उसको पूरा करने के बाद ही टीचर बने थे। जबकि कई शिक्षकों की आयु 53 से 54 वर्ष हो चुकी है, उन्हें टीईटी करने के लिए कहा जा रहा है, जो कि शिक्षकों के संग बिल्कुल अन्याय है। शिक्षकों को इससे छूट दी जाए या फिर उनके लिए अलग से टीईटी का प्रावधान किया जाए। उत्तराखंड बोर्ड के सचिव ने कहा कि विभागीय मंत्री ने शिक्षकों के अलग अलग से टीटी कराने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। शासनादेश के बाद शिक्षकों को अलग से टैट करवाया जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं नाती पोते वाले हो चुके हैं, अब कैसे होगा टीटी पास। और वैसे भी दोस्तों ये जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों लिया गया है वो अपने आप में एक दुखद है, क्योंकि जो लोग 2010 से पहले शिक्षक नियुक्त हुए थे 1 से लेकर 8 तक में, तो उस समय पर टीटी का प्रावधान नहीं था। तो उस समय के जो नियम चलते थे उसके अकॉर्डिंग वे लोग पास हुए थे। तो अब उनको ये कहना है कि अब टीटी का प्रावधान है तो आपको टीटी पास करना होगा, तो वही है कि भैया पहले किसी व्यक्ति ने कोई परीक्षा पास करके वो आया है, अब उससे विभाग में बने रहने के लिए, उस सेवा में बने रहने के लिए दोबारा से उसका एक एग्ज़ाम करवाया जाए, वो भी नए मानकों के अनुसार, तो बहुत मुश्किल होता है। एक एज होती है तैयारी करने की, एक पढ़ने की, एक समय के बाद फिर वो तैयारी नहीं हो पाती है। तो यूपी करा रहा है विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा। शिक्षकों के मुताबिक टीटी के मामले में यूपी ने एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्राथमिक स्तर के 64,062 और उच्च प्राथमिक स्तर के 76,256 शिक्षक प्रभावित हो रहे, जिसे देखते हुए कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा दोस्तों यहाँ पर करवाई जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो राजकीय शिक्षक हैं 15,000 यहाँ पर शिक्षक है जो कि प्रभावित हो सकते हैं और उनकी नौकरी पर खतरा बन सकता है। तो ऐसे केसेस में उनके लिए विशेष प्रावधान यहाँ पर किया जाएगा। जो राज्य सरकार है वो विशेष टीईटी की परीक्षा दोस्तों करवा सकती है। अभी बात की जाए, काफ़ी सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने टीईटी का फॉर्म भी भरा है, जो कि इस समय पर वर्तमान में कार्यरत शिक्षक है उनको भी एनओसी दी गई विभाग के द्वारा कि आप लोग भी इस समय पर इसको भर सकते हैं। तो उनका एग्ज़ाम दोस्तों अभी सितंबर में दोस्तों होने वाला है। इसको लेकर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो कि हालांकि पहले आ गया था, और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो यूटैट 1 और 2 का आयोजन है दोस्तों वो होने वाला है 29 सितंबर को। विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर दोस्तों होने वाला है। अब जो यूटैट 1 की परीक्षा है दोस्तों वो 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी, 2.5 घंटे की। फिर 2 बजे से 4:30 बजे तक यूटैट 2 की दोस्तों यहाँ पर परीक्षा होने वाली है। अब इसमें जितने भी हर अभ्यर्थी हैं जो भी इसमें होना चाहते हैं सम्मिलित,
तो वो 3 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर सकते थे, लेकिन प्रतिकूल मौसम चल रहा था, इंटरनेट कनेक्टिविटी सही नहीं थी, जिसके कारण से कई छात्र आवेदन नहीं कर पाए। तो इस कारण से ये जो डेट है दोस्तों आपकी एक्सटेंड की गई थी। अब ये जो डेट एक्सटेंड करके की गई थी वो आपकी 9 अगस्त तक की गई थी, और इसमें आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 11 अगस्त, यानी कि आज इसकी आवेदन शुल्क करने की अंतिम तिथि है। इसके बाद फिर फॉर्म को करेक्शन करने की विंडो खुलेगी, और वो खुलेगी 12 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक, और जो शेष शर्तें हैं वो पूरी आपकी यथावत रहेगी। अभी हाल में दोस्तों आपने देखा होगा कि यूकेपीएससी के द्वारा भी जो फॉर्म भरने की डेट है उसको एक्सटेंड किया था कर एवं राजस्व निरीक्षक की परीक्षा का। सेम वही पैटर्न था, क्योंकि इस समय पर प्रतिकूल मौसम चल रहा है पूरे उत्तराखंड में, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। राज्य के जो सुदूरवर्ती इलाके हैं दुर्गम क्षेत्रों में, तो वहाँ पर फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं छात्र टाइमली, तो इस कारण से डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है। तो अभी जिन लोगों के द्वारा फॉर्म में फ़ीस जमा नहीं की है वो टाइमली अपनी जमा कर दे, अदरवाइज़ फिर ये एग्ज़ाम से आप हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षकों की बहुत बड़ी भर्ती दोस्तों यहाँ पर अभी लाइनअप पे है। उसके लिए आपको 1 से लेकर 5 तक जो TET 1 होता है वो आपका अनिवार्य है। इसके अलावा फिर LT भर्ती भी लाइनअप पे होगी, और LT भर्ती के लिए आप जानते हैं दोस्तों कि आपका यूटेट जो सेकंड है वो आपका क्लियर होना चाहिए, या फिर अपने अगर सही टैट क्लियर किया हुआ है सेकंड वाला तो वो आपका वो चल जाएगा। तो सेंट्रल टैट तो समय समय पर होता है, लेकिन यूटेट भी अगर आप क्लियर कर लेंगे तो एक आपका एक अच्छा फ़ायदा रहेगा। तो आप जानते हैं दोस्तों कि अगर इस समय पे उत्तराखंड LT अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपको टैट सेकंड पास करना अनिवार्य है। तो टाइमली इस एग्ज़ाम को देकर इसको क्लियर कर लीजिए, देन उसके बाद आगे की प्रिपरेशन उस हिसाब से कर पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।